नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय अलूरिया है और आज हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स ऑक्शन के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में जिसकी वजह से आपकी एड्स सर्च में दिखती हैं और उसमें ऐड रैंक क्या होती है, उसमें ऐड थ्रेशोल्ड क्या होती है और एक्चुअल सीपीसी मतलब आपको एक्चुअली कितना क्लिक कर देना पड़ेगा और वो कैसे कैलकुलेट होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं गूगल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म गूगल एड्स हेल्प पे हूँ, तो ये डॉक्यूमेंटेशन, ये डिटेल सब गूगल ने दी हुई है। इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ क्योंकि ये बीच में काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आपके लिए। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या है? द प्रोसेस दैट हैपन्स विद ईच गूगल सर्च टू डिसाइड विच एड्स विल अपेयर फॉर दैट स्पेसिफिक सर्च एंड इन विच ऑर्डर दोज एड्स विल शो ऑन द पेज। तो सिंपली किस ऑर्डर में आपकी ऐड दिखेगी, कौन सी एड्स दिखेंगी जब आप कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई भी बंदा सर्च कर रहा है गूगल में, उसको हम ऑप्शन बोलते हैं और वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में है ये वीडियो। सो हेयर्स हाउ द ऑप्शन वर्क्स। व्हेन समवन सर्चेस द गूगल एड सिस्टम फाइंड्स ऑल एड्स व्हिच कीवर्ड्स मैच दैट सर्च। तो किसी ने जब सर्च करा, गूगल एड्स का जो सिस्टम है वो सारे कीवर्ड्स ढूंढता है कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो मैच करेंगे इस सर्च को। From those ads, the system ignores that aren't eligible, like ads that target a different country or are disapproved based on a policy violation. तो जो एड्स सिस्टम को फॉलो नहीं करती हैं उसको गूगल एड्स इग्नोर कर देता है। जैसे कि अगर आप किसी और कंट्री में टारगेट करना है, वो कहीं और टारगेट हो रही होंगी या वो पॉलिसी की वजह से डिसअप्रूव हो गई, तो वो नहीं दिखेंगी। यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाती है एड्स की। उसके बाद जो बची हुई एड्स होती हैं, ओनली दोज विद सफिशिएंटली हाई एड रैंक मे शो। अब एड रैंक क्या होता है उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो जो आपकी रिमेनिंग एड्स अच्छी हाई क्वालिटी एड्स हैं, वो एड रैंक के बेसिस पे, एड रैंक थ्रेशोल्ड के बेसिस पे, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्सन सर्च की बंदा किस लोकेशन से किस कॉन्टेक्स्ट में सर्च कर रहा है, क्या ढूंढना चाह रहा है वो, एंड एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड अदर एड फॉर्मेट्स। तो जो ऐड लिखी जाती है गूगल में, उसमें कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ एक्सटेंशन होती है, वो ऐड कैसी दिख रही है, उसके बेसिस पे आपकी ये ऐड पोजीशन और ऐड ऑप्शन काम करता है। ठीक है, तो ऐड पोजीशन इन सब के बेसिस पे डिफाइन होती है और इसकी वजह से आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी ऐड ऊपर क्यों दिख रही है, नीचे क्यों दिख रही है, और आप कंपटीशन को कैसे बीट कर सकते हैं कम कॉस्ट में भी, उसके बारे में भी हम एक बार बात करेंगे। The most important thing to remember is that even if your competition bids higher than you, you can still win a higher position at a lower price with highly relevant keywords and ads. As I said, अगर आपका कंपटीशन ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पैसे लगा रहा है सिर्फ तभी उसकी ऐड ऊपर आएगी, या आपकी ऐड ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि आपने कम पैसे लगाया है। आपकी ऐड क्वालिटी और ऐड रैंक पर डिपेंड करेगा कि आपकी ऐड ऊपर आएगी, और हो सकता है कि उस केस में आपको काफ़ी कम पैसे देने पड़े अपने कंपटीशन के केस में, और उसकी ऐड आपके नीचे दिखे और आपकी ऐड ऊपर आ जाए। Since the auction process is repeated for every search on Google, each auction can have potentially different results depending on the competition at the moment. अब ये रियल टाइम है, बोली लगती है। अभी आपने कुछ सर्च करा, उस पर कुछ कंपटीशन है, उस पर बिड चेंज हो गई, सर्च का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, तो कुछ आपको और रिजल्ट मिला। अब उसके बाद कोई और कंपटीशन आ गया, किसी और ने सडनली ऐड रन करना शुरू कर दिया। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डायनामिक एंड वेरी रियल टाइम, जहाँ पे आपको हर बार जब भी आप सर्च करेंगे या कुछ भी कोई बंदा सर्च कर रहा है और आपकी ऐड फिगर होनी है, तो कॉम्पिटिशन है, तो इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। चलिए अब यहाँ से चलते हैं और समझते हैं कि ऐड रैंक क्या होती है और उसकी वजह से आपकी ऐड पोजीशन पे कैसे फ़र्क पड़ता है। सो दोस्तों, यहाँ पे हम ऐड रैंक समझेंगे और उसके बाद हम ऐड रैंक थ्रेशोल्ड भी समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले वैल्यू दैट्स यूज्ड टू डिटरमाइन योर एड पोजीशन वेयर एड्स आर शोन ऑन अ पेज रिलेटिव टू अदर एड्स एंड वेदर योर एड्स विल शो एट ऑल। तो बेसिकली एक ये वैल्यू है जो डिटरमाइन होती है, काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ये डिटरमाइन होती है कि आपकी ऐड की पोजीशन क्या है। ऊपर फर्स्ट लेवल पे दिखेगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप जब भी गूगल पे सर्च करते हो तो मैक्सिमम आपको 4 रिजल्ट्स दिख सकते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर। तो पेड एड्स आपको अप टू 4 दिख सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पिटिशन। कभी 3, 2 या कभी हो सकता है सिर्फ एक ही ऐड हो क्योंकि कोई और ऐड रन नहीं कर रहा हो। लेकिन अगर कॉम्पिटिशन है या नहीं भी है, तो उस केस में आपकी ऐड रैंक कैसे डिफाइन होगी उसके बारे में समझते हैं। Ad rank is calculated using your bid amount, your auction time, ad quality including expected click-through rate, ad relevance and landing page experience. उसके बाद है the ad threshold, the competitiveness of the auction, the context of the person search, for example the person, location, device, time of search, the nature of the search term, the other words। ओ बाप रे, काफ़ी कुछ है। तो हम इसको अब धीरे धीरे ब्रेक करते हैं और समझते हैं क्या क्या है ये। ठीक है,
तो सबसे पहले आपका बिड अमाउंट कि मान लीजिए आपको बिड मतलब बोली देनी होती है ना कि हाँ बोली लगेगी, तो आप उस पर 10 रुपये लगाते हो, कुछ 15 रुपये लगाते हो, एक तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि हाँ मैं 15 रुपये लगाना चाह रहा हूँ। उसके बाद है योर ऑक्शन टाइम एड क्वालिटी, कि आपका जो एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट है, मान लीजिए क्लिक थ्रू रेट मैं बता देता हूँ फिर से, आप अगर मेरी पिछली वीडियोज़ आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपकी ऐड 1000 बार शो हुई है, उस पर 100 लोगों ने क्लिक करा है, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 यानी 10% आपका CTR हो जाता है, क्लिक थ्रू रेट जिसे बोलते हैं। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि एक टेंडेंसी हो गई कि हाँ कितना ज़्यादा एक लोग आपके ऐड पे क्लिक करेंगे देखने के बाद, तो जितना ज़्यादा अच्छा बेटर होगा, दैट मीन्स कि लोग ज़्यादा क्लिक करना चाहते हैं, उसकी वजह से आपकी ऐड रैंक बढ़ जाएगी। ऐड रेलेवेंस कि आपका ऐड कितना रेलेवेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि आप फर्नीचर का पेज है और उस पर आप जूता दिखा रहे हैं, जूते की ऐड या कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो आपके पेज पे है ही नहीं। दैट्स वाई आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है कि आपके लैंडिंग पेज पे वो कीवर्ड्स मिलने चाहिए जिससे आपकी ऐड ट्रिगर हो रही है, या वो बंदा जो आपके एड्स में कीवर्ड्स देख रहा है, हाईलाइट हो रहे हैं उसकी सर्च के बाद, वो उसको लैंडिंग पेज पे भी मिले। उसके बाद आता है द ऐड रैंक थ्रेशोल्ड, जिसके बारे में भी अभी डिटेल में समझेंगे। आप ये थ्रेशोल्ड का मतलब समझ लीजिए कि एक वो पॉइंट जिसके बाद एक चेंज आना शुरू होता है। तो मान लीजिए थ्रेशोल्ड मतलब वो मिनिमम पॉइंट कि हाँ अगर इससे नीचे रहेगा तो आपकी ऐड दिखेगी नहीं, इसके ऊपर होगा तो ही आपकी ऐड दिखेगी, वो मिनिमम लेवल है, ठीक है। द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑक्शन, कि भाई बोली नीलामी कितना कॉम्पिटिशन है, तो अगर आपने 10 रुपये लगाए हैं, आपको कॉम्पिटिशन सारे पैरामीटर्स फॉलो करते हुए 20 रुपये लगा रहा है, तो आपकी ऐड उसके नीचे दिखेगी। या अगर पैरामीटर्स चेंज हो गए, उसकी ऐड क्वालिटी अच्छी नहीं है या आपकी ऐड क्वालिटी बेटर है, तो उस केस में आपकी ऐड ऊपर दिख सकती है। लेकिन कॉम्पिटिशन पर डिपेंड करता है। अगर एक कीवर्ड है बहुत हाईली कम्पिटिटिव है, जैसे बाय इंश्योरेंस ऑनलाइन है, बाय हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, काफ़ी कम्पिटिटिव होता है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंडिया में इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, उस केस में द कॉम्पिटिटिवनेस कम्स इनटू द पिक्चर। तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि कीवर्ड कितना कॉम्पिटिटिव है, कौन सी इंडस्ट्री है। उसके बाद आता है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्सन सर्च, फॉर एग्जांपल द पर्सन लोकेशन, डिवाइस, टाइम ऑफ सर्च, नेचर ऑफ सर्च टर्म्स एंड सर्च रिजल्ट दैट शो ऑन द पेज एंड अदर सिग्नल्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो पर्सन मतलब किस कंटेक्स्ट में, किस टाइम पे, किस लोकेशन, किस डिवाइस से सर्च कर रहा है, एंड्रॉयड, iOS, उसने और पुरानी एकदम से सर्चेस क्या करी हैं। जैसे अगर वो बंदा इंश्योरेंस के बारे में सर्च करता जा रहा है, उसके और सर्विसेज देखा, तो गूगल को आइडिया लग जाएगा थोड़ा उससे, और उसके बेसिस पे थोड़ी सर्च और कंपटीशन के बेसिस पे थोड़ी उसके सर्च रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। अदर सिग्नल्स एंड एट्रीब्यूट्स, बड़े बड़े सिग्नल्स, छोटे छोटे सिग्नल्स और एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पे सेम आईडी से लिंक करा हुआ है, लॉगिन करा हुआ है, और उसके बाद गूगल हैज़ एन आइडिया अबाउट व्हाट यू हैव बीन सर्चिंग ऑन यूट्यूब, आप यूट्यूब पे क्या सर्व कर रहे हैं, उसके डिस्कवर फीड में क्या देख रहे हैं, आपका जीमेल है, वहाँ से गूगल को सिग्नल मिलते रहते हैं। उसके बेसिस पे इट कैन पर्सनलाइज ऐड एंड शो इट टू यू सो दैट यू हैव अ हायर टेंडेंसी कि आपके चांसेस क्लिक करने के ज़्यादा हो जाएँ, एडवर्टाइज़र का पैसा ज़्यादा लगे और गूगल को भी पैसा मिले और यूज़र को भी एक रेलिवेंट सर्च मिले, बिकॉज उसकी एक पुरानी हिस्ट्री है। तो काफ़ी मल्टीपल सिग्नल्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं जो गूगल ने यहाँ पे नहीं बताए हैं, बट दिस इज़ जनरली द केस। उसके अलावा एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड अदर फॉर्मेट्स। तो जब आप ऐड लिखते हैं गूगल एड्स में, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें आती हैं ऐड कॉपीज़ में। अगर आप जब गूगल पे ऐड पे लिखते हैं तो एक टाइटल, एक डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा फ़ोन नंबर होता है, उसमें ऑफर लिखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज़ पार्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड अदर ऐड फॉर्मेट्स। उसके बारे में हम समझेंगे और उसका इम्पैक्ट, उसकी वजह से अगर आप ऐड बहुत अच्छे से लिखते हैं, उसमें काफ़ी एलिमेंट्स डालते हैं, तो उस पर क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर वो मिसिंग है, आपने ऐड बहुत वनीला एकदम प्लेन बेसिक ऐड लिखी है, उस केस में आपके CTR एक्सपेक्टेड कम हो जाएंगे। गूगल उतना समझदार है, समझ जाता है कि हाँ भाई जब पूरी ऐड में सारे एलिमेंट्स डाले ही नहीं, तो लोग के चांसेस क्लिक करने कम हो जाएंगे, उसके बेसिस पे आपको ऑलरेडी इवैल्यूएट कर लेता है। सो व्हेन उसके बाद है व्हेन एस्टिमेटिंग द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड ऐड फॉर्मेट्स, उसने एक्सपेक्ट कर लिया कि हाँ भाई आपने सब कुछ नहीं डाला है तो इम्पैक्ट उसका अच्छा नहीं होगा। वी कंसिडर सर्च फैक्टर्स एज रेलेवेंस, क्लिक थ्रू रेट्स एंड द प्रोमिनेंस ऑफ द एक्सटेंशन फॉर्मेट्स ऑन द सर्च रिजल्ट पेज. So even if your competition has higher bid than yours, you can still win a higher position at a lower price by using highly relevant keywords and ads. मतलब अगर आपने अच्छे से बनाई है और आपके कंपटीशन ने भी काफ़ी चीज़ें हद तक मैच कर ली, बिडिंग, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, ऐड रेलेवेंस, लेकिन उसने सारी एक्सटेंशन, सारी चीज़ें ऐड में ऐड नहीं करी हैं, तो एक्सपेक्टेड CTR कम हो जाएगा। उस केस में आपको प्रोमिनेंस और इम्पोर्टेंस मिल जाएगी, उस केस में आपका रिजल्ट ऊपर आ सकता है एट द सेम कॉस्ट और इवन एट अ लोअर कॉस्ट, बिकॉज आपकी एड रैंक इम्प्रूव हो गई है, ठीक है। सो इन दैट केस यू हैव टू मेक श्योर दैट आप एड्स काफ़ी कम्प्लीटली अच्छे से बनाएं, सारे फॉर्मेट, सारी एक्सटेंशन, एवरीथिंग जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो सब यूज़ करें ताकि आपको अच्छी एक एड रैंक मिले।
योर एड रैंक इज रिकैलकुलेटेड ईच टाइम योर एड इज एलिजिबल टू अपीयर इन कंपटीटिव ऑक्शन। जैसा कि अगेन पहले मैंने बोला कि जैसा भी कंपटीशन होगा रियल टाइम होता है, तो आपकी एड रैंक इज़ रिकैलकुलेटेड एवरी टाइम, और वो हमेशा फ्लक्चुएट करती है पर्सन के सर्च के बेसिस पे, पर्सन के कंपटीशन के बेसिस पे, मल्टीपल फैक्टर्स हैं उस केस पर, राइट। सो उससे आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हाँ आपकी हमेशा पोजीशन प्रॉब्ली सेम नहीं रहेगी, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आप उसके लिए ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स वगैरह ले सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, फॉलो करिए ताकि आपको और चीज़ें डिटेल में मिलती रहें, और यार लाइक ज़रूर करना, काफ़ी अच्छा लगता है लाइक्स देख के, ठीक है। उसके बाद तो बेसिकली रियल टाइम सब कुछ चलता रहता है, ठीक है। अब इस पर हम आते समझते हैं कि ऐड रैंक थ्रेशोल्ड क्या है, कि जिसकी वजह से हमारी ऐड रैंक पे इम्पैक्ट आता है, और ऐड रैंक की वजह से फिर हमारी ऑप्शन पे और एक्चुअल CPC भी समझेंगे उसके बाद, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं ऐड रैंक थ्रेशोल्ड डेफिनेशन क्या है। सो ऐड रैंक थ्रेशोल्ड डिटरमाइंस योर एबिलिटी टू कम्पीट इन एन ऐड ऑप्शन, की मतलब आपकी काबिलियत है भी उस ऐड ऑप्शन में पार्ट लेने की या नहीं, बेसिस ऑफ योर क्वालिटी ऑफ योर एड, रेलिवेंस ऑफ योर एड, कि आप पहली हाँ मतलब एंट्री लेवल बैरियर है कि भाई आप एंटर करोगे भी इस ऑप्शन में नहीं करोगे। तो थ्रेशोल्ड्स आर डिटरमाइंड बाय डायनामिकली एट द टाइम ऑफ ईच ऑप्शन बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब ये वेरियस फैक्टर्स पर डिटरमाइन करता है। तो गूगल बोल रहा है कि यार देखो अब मैं एक बेसिक लेवल पे चेक लगा रहा हूँ कि हाँ ये थ्रेशोल्ड अगर होगा तो उसके ऊपर ही आपकी ऐड आनी चाहिए, बिकॉज नाउ गूगल वांट्स टू गिव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स टू इट्स एडवर्टाइजर्स एंड टू यूजर्स बोथ। अब यूजर्स ढंग के आएंगे तो एडवर्टाइजर्स को वैल्यू मिलेगी, अगर एडवर्टाइजर अच्छी ऐड रन करेंगे तो यूजर्स एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। एंड देन उस केस में बिकॉज गूगल वांट्स टू इंश्योर दैट पीपल कीप ऑन कमिंग एंड कीप ऑन क्लिकिंग ऑन देयर एड्स, तो ऐड थ्रेशोल्ड एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है, उसके बारे में समझते हैं। योर ऐड क्वालिटी, ऑब्वियस यार ऐड क्वालिटी अगर अच्छी होगी तभी उस पर एक थ्रेशोल्ड बनेगी, उसी पे लोग उस पर ऐड को देख के इतना परेशान नहीं होंगे एंड दे विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू क्लिक ऑन दैट, राइट। तो यहाँ पे समझते हैं योर ऐड क्वालिटी, ऑब्वियस है कि अगर आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका थ्रेशोल्ड भी उस हिसाब से होगा एंड वो एक अच्छा डिटरमाइनिंग फैक्टर भी होगा। टू हेल्प मेंटेन अ हाई क्वालिटी एड एक्सपीरियंस फॉर कंज्यूमर्स, लोअर क्वालिटी एड्स हैव हायर थ्रेशोल्ड। मतलब अगर एक एड क्वालिटी लो है तो उसका थ्रेशोल्ड मतलब बेंचमार्क बहुत ऊपर होगा उसको क्लियर करने के लिए, कि भाई अगर आपकी एड क्वालिटी अच्छी नहीं है उसको इट विल टेक मोर टाइम टू क्रिएट दैट थ्रेशोल्ड, हो सकता है ऑप्शन का पार्ट ही ना हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड रैंक में कि आपका बिडिंग और ऑप्शन भी है और थ्रेशोल्ड भी, कि अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया नहीं फॉलो हुआ ऐड क्वालिटी का तो हो सकता है आप जितना मुझे पैसा लगाओ आपकी ऐड रन ही नहीं होगी, क्योंकि ऐड क्वालिटी अच्छी है ही नहीं। Ad position, ads that appear higher on the search results page have a higher threshold than that appear lower on the page. That way people are more likely to see higher quality ads higher on the page. अब यार ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक भी है और लेकिन सही बात भी है। जो आप गूगल पे आप सेकंड थर्ड पेज पे कम जाते हो, राइट, फोर्थ पेज पे और भी कम जाते हो ना के बराबर, आप सबसे पहले वो रिजल्ट क्लिक करते हो जो सबसे ऊपर होता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू ट्रस्ट गूगल, राइट। अब जो लोग सबसे ऊपर क्लिक कर रहे हैं उन एड्स का CTR ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। अब उस केस में जब CTR ज़्यादा होगा तो CTR क्लिक थ्रू रेट जो है वो आपका ऐड रैंक में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो यहाँ पे गूगल ने जो हायर थ्रेशोल्ड लिखा है एक्चुअली वो लोअर थ्रेशोल्ड होना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जो ऐड ऊपर है उस पर क्लिक ज़्यादा आ रहे हैं तो उसकी थ्रेशोल्ड थोड़ी कम हो जाएगी ना, बिकॉज CTR बेटर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे इशू है, बट द कंसेप्ट इज दैट ओके हायर एड्स विल हैव बेटर CTRs एंड इफ देयर एड क्वालिटी इज गुड दे विल हैव मोर यू कैन से बेटर थ्रेशोल्ड, बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब वो ऑप्शन में काफ़ी जल्दी आ जाएंगे, वो कंपटीशन में काफ़ी जल्दी आ जाएंगे। यूजर सिग्नल्स एंड एट्रीब्यूट सच एज लोकेशन एंड डिवाइस टाइप, अगेन ऐड रैंक थ्रेशोल्ड जो है, थ्रेशोल्ड भी डिटरमाइन हो रही है आपकी ऐड रैंक से ही, और ऐड रैंक जो है ये ऐड रैंक पे थ्रेशोल्ड है ना बेसिकली। तो जो आपके सिग्नल्स वगैरह हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें जैसे मेंशन है मोबाइल वर्सेस डेस्कटॉप का क्या रिलेशन है, इंक्लूडिंग द लोकेशन ऑफ द यूजर, थ्रेशोल्ड कैन वेरी कंट्री बाय कंट्री। ऑब्वियसली USA का थ्रेशोल्ड और इंडिया का थ्रेशोल्ड अलग होगा, इंडिया का थ्रेशोल्ड और ऑस्ट्रेलिया का थ्रेशोल्ड अलग होगा। सो इन दैट केस इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि मोबाइल वर्सेज डेस्कटॉप आप मतलब यूज़र मोबाइल पे कैसा इंटरेक्ट करता है, तो मोबाइल पे एड्स की थ्रेशोल्ड CTRs अलग हो जाएगा। यू कैन प्रॉब्ली गेट मोर CTRs ऑन द मोबाइल दैन डेस्कटॉप, या उल्टा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन यूज़र टू यूज़र। तो ऑब्वियसली उसके बेसिस पे ये सब एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे और सिग्नल्स के बेसिस पे ऐड रैंक थ्रेशोल्ड डिफाइन होती है बेसिकली, एंड कि वो हाँ वो थ्रेशोल्ड पे है भी या नहीं बेसिस ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। द टॉपिक एंड द नेचर ऑफ द सर्च, thresholds can vary based on the nature of the user search terms. For example, thresholds for wedding related searches may be different searches for basket weaving classes. Obviously search intent और search
क्वालिटी कीवर्ड इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा कि आपका थ्रेशोल्ड जो है वो कैसे वेरी करेगा. सो फॉर एग्जांपल if insurance as a let's say as an industry that will have a good threshold as compared to something like basket weaving classes which is like let's say lower search volume भी होगा उसमें, और insurance caters to large competition as well, तो उसमें सकते हैं ad quality is also better and it's tough competition. तो obviously उस केस में topic and nature of the search पे भी डिपेंड करेगा कि भाई threshold हो भी गया. अगर मान लीजिए imaginary number है like threshold is let's say 20 for insurance ads is probably 10 in that case for this basket weaving classes in that case because competition वहाँ पे 50 है, यहाँ पे 2 hypothetically assumingly, ठीक है. So that's dependent on these factors as well. Related auctions thresholds can also depend on the auctions for related queries. अब इंटरेस्टिंग है काफ़ी और समझने में मज़ा आएगा कि जब लोग हेल्थ इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस समझ कर रहे हैं, लेट्स से लोग कार इंश्योरेंस सर्च कर रहे हैं, राइट, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर मोटर इंश्योरेंस और लेट्स से व्हीकल इंश्योरेंस. अब वो हो सकता है कि इंटेंट तीनों में जगह में एक ही हो, लाइक बट देन दे आर यूजिंग 3 डिफरेंट कीवर्ड्स. तो गूगल बोल रहा है कि द थ्रेशोल्ड्स कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन द ऑप्शंस फॉर रिलेटेड क्वेरीज. फॉर एग्जांपल एड रैंक थ्रेशोल्ड्स फॉर सर्च टर्म, कार इंश्योरेंस कुड बी इन्फॉर्म्ड बाय ऑप्शंस फॉर द सर्च टर्म्स, ऑटो इंश्योरेंस एंड कोलिजन इंश्योरेंस. तो कार इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस और कोलिजन इंश्योरेंस तीनों केस में गूगल देखेगा कि तीनों सिमिलर तो हैं, ठीक है, बिकॉज द यूज़र हैज़ हैविंग और लुकिंग एट सिमिलर कीवर्ड्स. तो उनकी थ्रेशोल्ड देख के भी एक आपके कीवर्ड की भी थ्रेशोल्ड बनाएगा कि हाँ यार इसके जो सिमिलर कीवर्ड्स हैं उनकी थ्रेशोल्ड कैसी है, कम है, मतलब बेसिस ऑफ ऑल ऑफ द अदर फैक्टर्स. तो उसके बेसिस पे वो एक फैक्टर और ऐड कर देगा. नाउ हाउ एड रैंक थ्रेशोल्ड्स अफेक्ट योर CPC. अब आपने देख लिया कि आपकी एड पोजीशन के लिए एड रैंक इज़ इम्पॉर्टेंट, एड रैंक और उसकी थ्रेशोल्ड के लिए आपने सारे फैक्टर्स देख लिए, लेकिन उसके बाद आपकी एक्चुअल CPC कैसे अफेक्ट होती है और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में डिटेल में समझते हैं एक्चुअल CPC के बारे में, ठीक है. नाउ दिस इज़ अगेन अ गुड डिटेल आर्टिकल, आपको मैं इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं दोबारा वीडियो को साथ में देखते हुए. योर एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक डेफिनेशन, योर एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक इज़ फाइनल अमाउंट यूर चार्ज पर क्लिक. मतलब आपने फाइनल अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ रहा है वो आपका एक्चुअल CPC है. तो आपने अगर मान लीजिए बिड लगाई है या सिस्टम ऑटोमेटेड बिडिंग के बारे में हम समझेंगे कि ऑटोमेटेड बिडिंग क्या होती है, लेकिन उसके बेसिस से मान लीजिए आपकी बिडिंग जो आ रही थी 30 से 40 रुपये आ रही थी, लेकिन आपको एक्चुअली देने 15 ही पड़ रहे हैं, ठीक है. तो ऐसा क्यों है, और वो हो सकता है 15 की जगह 5 ही हो, बट ऐसा क्यों है, वाई ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स एड रैंक्स determine and help you actual cost per click. So यहाँ पे है actual CPC is often less than maximum CPC. CPC is because with the Google ad option you only pay what's minimally required to clear the ad rank threshold and beat the ad rank of the competitor immediately below you. ठीक है, तो आपको उतना पे करना होता है जस्ट आप अपने कंपटीशन की थ्रेशोल्ड बीट कर जाओ. आपके नीचे जो कंपटीशन है आप उसके एड रैंक थ्रेशोल्ड बीट कर जाते हो एंड देन यू जस्ट गेट चार्ज, ठीक है. एंड इफ देर इज़ नो कॉम्पिटिशन इमीडिएटली बिलो यू, फॉर एग्जाम्पल देर इज़ नो कॉम्पिटिटर, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं, कोई ऐड आपके नीचे है ही नहीं, आप अकेले ऐड में रन कर रहे हो, तो यू पे द रिजर्व प्राइस. मतलब रिजर्व प्राइस कि हाँ ये बिग बेसिक प्राइस गूगल बोलता है कि दिस इज़ द मिनिमम थ्रेशोल्ड एंड दिस इज़ द रिजर्व प्राइस. अगर नहीं है तो इतना तो आपको मतलब इस कॉम्पिटिशन के लिए होगा. इट्स नॉट गोइंग कि हाँ आप नीचे कॉम्पिटिशन है तो 1-2 रुपये में चला रहे हो, नहीं, थोड़ा बहुत उसमें होगा, रिजर्व प्राइस होगा, ठीक है. Keep in mind that your actual CPC may exceed your maximum CPC if, for example, you have enabled enhanced CPC or if you have set bid adjustment. ठीक है, अब इसके बारे में बाद में आएंगे कि ये एक केसेस हैं जहाँ पे आपकी एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक, मतलब आपने बिड लगाई थी 20 की, अब आपको कॉस्ट पड़ रही है 10 की, लेकिन कुछ केसेस में विच इज़ एनहांस CPC एंड बिड एडजस्टमेंट उसमें वो 20 का 30-40 भी हो सकता है. वो किस केसेस में होता है, उसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में डिटेल में बाद में समझेंगे. अभी आप उसको छोड़ सकते हैं. ये मान लीजिए कि अभी आप ऑप्शन समझ रहे हैं कि मेनली ऑप्शन कैसे होता है. एनहांस फीचर, एनहांस CPC एंड बिड एडजस्टमेंट ये गूगल ने बाद में लॉन्च करे हैं और उससे कैसे इंपैक्ट होता है आपके कैंपेन्स में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो इसमें देखते हैं हाउ दिस वर्क्स. वी कंबाइन द ऑप्शन टाइम एड क्वालिटी इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड CTR, जैसे बात करी हमने, एड रेलिवेंस कैसी है, लैंडिंग पेज कैसा है, मैक्सिमम CPC बिड आपने कितनी लगा रखी है, एड रैंक थ्रेशोल्ड की मिनिमम थ्रेशोल्ड भाई उस ऐड को ऑप्शन में लाने के लिए कितना है, सब मिला के, एंड द इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ एड एक्सटेंशन अदर फॉर्मेट्स टू डिटरमाइन एड रैंक. व्हेन एस्टिमेटिंग द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड एड फॉर्मेट्स यू कंसीडर सच फैक्टर्स एज रेलेवेंस, जिसके बारे में अभी हमने सब बात करी कि रेलेवेंट कितना है, एक्सपेक्टेड CTR कितना है, प्रोमिनेंस कितनी है, इंपॉर्टेंस कितनी है, सब मिलेगा, ठीक है.
Now each advertiser's ad rank is used to determine whether the ads appears and what types of extension and other formats will show with the ad, or whether the ad or ad format will appear at all. As I said, ad को बनाने में काफ़ी चीज़ें चलती हैं, उसमें 4-5 एलिमेंट जाते हैं. अब वो सारे दिखेंगे या नहीं वो डिटरमाइन भी होगा. तो अभी तक ये था कि वो ऐड कर दिया तो एक्सपेक्टेड क्या होगा. अब है कि वो डाल दिया है तो एक्चुअली में दिखेगा कैसा. अब जो एलिमेंट्स डालें उसकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ना. तो अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है देन, और ऊपर वाले रिजल्ट में सब कुछ दिखता है, नीचे थर्ड फोर्थ में नहीं दिखता है, तो गूगल ऑब्वियसली डिटरमाइन करेगा कि आपके सारे रिजल्ट भी फर्स्ट रिजल्ट में दिखाने हैं, यानी सारी ऐड एक्सटेंशन सब कुछ दिखाना है या नहीं, या अगर नहीं दिखाना है तो फिर आपकी ऐड रैंक उस हिसाब से कैसे वेरी करेगी. For the ads on the search network, the ad rank threshold and the resulting are typically higher for the ads above search results in order to maintain a high quality experience. जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर आती हैं आपकी एक्चुअल CPCs काफ़ी उसमें हाई होती हैं उस केस में, बिकॉज ऑब्वियसली गूगल हैज़ टू मेंटेन अ हाई क्वालिटी, बिकॉज लोग सबसे पहले सर्च कर रहे हैं और उनको एक रेलिवेंट चीज़ नहीं मिल रही है, हाई क्वालिटी चीज़ नहीं मिल रही है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट गूगल. तो गूगल उसको लेता है कि हाँ भाई जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर जो रिजल्ट्स होंगे थोड़े एक्सपेंसिव होंगे. सो अगर आप ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में ऊपर आ रहे हो तो आपका एक्चुअल CPC, मतलब जो फाइनल आपको CPC पड़ेगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू योर एक्चुअल CPCs जब आप सर्च रिजल्ट ऑर्गेनिक रिजल्ट से नीचे आ रहे हो. तो 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं, उसके ऊपर 4 एड्स आ सकती हैं, उसके नीचे 3 आ सकती हैं. उस केस में जो नीचे वाली हैं ऑब्वियसली दे कैन बी लोअर एड क्वालिटी एज वेल. हम जैसे हमने पीछे बात करी कि वो एड रैंक थ्रेशोल्ड ही नहीं क्रॉस कर रहे हैं, या दे आर वेरी लो क्वालिटी एड्स. तो उस केस में आप नीचे रहोगे लेकिन पे भी कम करोगे, लेकिन उसमें आपको क्लिक्स भी कम आएंगे, क्योंकि ऊपर जो एड्स हैं और ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं वहाँ पे क्लिक्स आपके खत्म हो जाएंगे. पीपल टेंड टू स्टार्ट लूजिंग द क्लिक्स. ऐसा नहीं है कि लोगों ने 100 टैब खोल रखे, नहीं, ऊपर 2 पेजेस में इन्फॉर्मेशन मिल गई, देन इट्स ओके फॉर देम. ओके, सो एज अ रिजल्ट व्हेन यू अबव, ये हमने पढ़ लिया है. Even if no advertisers are immediately below you, although you may pay more per click, top ads usually have higher click-through rates and may allow you to show certain ad extension and other features as well. तो ऊपर जो ऐड आती हैं उसमें CTR ज़्यादा होते हैं, तो गूगल बोलता है कि हाँ ऐड एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए और एक्सटेंशंस एंड अदर फीचर्स उसमें ऐड कर देगा. As always, you are never charge more than your maximum CPC bid unless you are using automated bidding tools. जो भी हमने enhanced CPC उसके बारे में बात करी, वो automated bidding tools है जिसमें गूगल बोलता है कि आप मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने हिसाब से बिडिंग को चेंज करूँगा. तो उस केस में हो सकता है कि हाँ आपने 20 रुपये लगाए, 30 या 40 भी हो सकते हैं. बाद में बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में. ऑल्सो नोट दैट द कम्पिटिटिवनेस ऑफ एड ऑप्शन कैन अफेक्ट योर एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक्स. के बारे में बात करिए कि यार आपका कॉम्पिटिशन 30 रुपये लगा रहा है सबसे लोएस्ट वाला भी, तो आपकी 25 में ऐड नहीं चलेगी. ऑब्वियसली इट विल नॉट शो फॉर एनी ऑफ द पीपल, या वो सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे आएगी. तो उसके लिए आपको कंपटीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा कि अगर आपका बजट आप 1 क्लिक का 20 सोच रहे थे लेकिन कंपटीशन 30 पे शुरू होगा तो आप 30 रुपये पे शुरू करोगे. नाउ इट इज़ डिस्कस्ड ओवर एंड शोन ओवर हेयर विद अ वेरी गुड एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल को काफ़ी ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है. हेयर इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन एग्जाम्पल ऑफ हाउ एड रैंक एंड एक्चुअल CPC वर्क्स. ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 5 एडवर्टाइजर्स हैं कम्पीटिंग फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4 एड पोजीशन अबाउट सर्च रिजल्ट. ऊपर ऑर्गेनिक में 4 सर्च रिजल्ट आते हैं, उस पर 5 एडवर्टाइजर हैं, 5 से ज़्यादा भी होते हैं बहुत केसेस में. तो अभी आप मान लीजिए 5 है, ठीक है. उनमें से द रिस्पेक्टिव एड रैंक ऑफ द एडवर्टाइजर्स इज 80, 50, 30, 10 एंड 5. ठीक है, 80, 50, 30, 10, 5 ये उनके एड रैंक्स आई हैं जो गूगल ने अपने हिसाब से एड रैंक का स्कोर निकाला, लेट्स से आउट ऑफ 100 जैसे भी निकाला है, तो एड रैंक आई है. ठीक है, इफ़ द मिनिमम एड रैंक नेसेसरी टू शो द अबव सर्च रिजल्ट इज लेस 40. ये एड रैंक थ्रेशोल्ड है कि भाई गूगल ने बोल दिया है कि अब 40 जो है वो अगर उससे ऊपर नहीं होगा, उससे नीचे होगा तो हम ऐड नहीं देंगे. तो अब मान लीजिए कि उस केस में क्या होगा, ठीक है. द ओनली फर्स्ट टू एडवर्टाइजर्स विद एड रैंक्स ऑफ 80 and 50 एक्सीड द मिनिमम एंड शो अबव सर्च रिजल्ट. तो सिर्फ जो 80 और 50 वाले हैं सिर्फ उन्हीं की ऐड दिखेगी, बाकी नहीं दिखेगी तीनों की. लेकिन आपको कॉस्ट भी तो डिटरमाइन करनी है कि हाँ यार कंपटीशन में है लेकिन ऐड नहीं दिख रहा क्योंकि इनका ऐड रैंक थ्रेशोल्ड ही खराब है. सो द एडवर्टाइजर विद द एड रैंक ऑफ 80 पेज जस्ट इनफ, ठीक है, x rounded up to the nearest billable unit which is the US which is 0.01 to beat the advertiser with the ad rank of 50. ठीक है, तो जो 80 ad rank वाला है उसका जो लाइक कॉस्ट होगा दैट विल बी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एड रैंक एंड बिडिंग, उसको जस्ट बीट करने के लिए होगा. एंड जस्ट बीट का जो एडिशनल अमाउंट है दैट इज़ $0.01. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एडवर्टाइजर है जिसका एड रैंक 50 है, ही विल पे जस्ट इनफ टू बीट द मिनिमम एड रैंक ऑफ 40. ठीक है, तो जो आपका मिनिमम एड रैंक 40 वाले का है, कंपटीशन में तो है ना, कुछ तो पैसा उसने लगाया है, तो उसको जस्ट बीट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ योर बिडिंग
तो वो उतना कॉस्ट उसमें एक्टिव हो जाएगा, उतना कॉस्ट लग जाएगा उसका। इफ द मिनिमम एड रैंक नेसेसरी शो द बिलो सर्च रिजल्ट इज 8, देन द 2 ऑफ द 3 रिमेनिंग एडवर्टाइजर्स विद 30 and 10 विल शो बिलो द सर्च रिजल्ट। अब जो नीचे वाला एड रैंक है, मतलब जो नीचे वाली एड्स का एड रैंक अगर वो मान लीजिए 8 है, एज ए सेट की जो नीचे वाली एड्स हैं थोड़ी वो लोअर क्वालिटी हो जाती हैं, उन पर CTRs कम आ रहे हैं, या इन जनरल वो एड रैंक थ्रेशोल्ड क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं और उनकी एड रैंक 8 है, तो नीचे दोनों दिख जाएंगे। द एडवर्टाइजर विद द एड रैंक ऑफ 30 विल अवेयर इन द फर्स्ट पोजीशन बीनीथ द ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। ऑर्गेनिक रिजल्ट के बाद जो पहली पोजीशन आएगी वो वहाँ पे दिखेगा 30 वाला, एंड विल पे जस्ट इनफ टू बीट द एडवर्टाइजर विद द एड रैंक ऑफ 10। जो 10 वाले का एड रैंक होगा उसको बीट करने के लिए जस्ट वो 0.01 की बिडिंग से बढ़ जाएगा, मतलब 0.01 उसमें ऐड हो जाएंगे। And the advertiser with the ad rank of 10 will show beneath the advertiser and the page just not to beat the minimum ad rank of 8. Same way 8 वाले के ad rank को beat करेगा 10 वाला। The advertiser with an ad rank of 5 didn't meet the minimum ad rank, तो वो दिखेगा ही नहीं, तो कंपटीशन में नहीं है, उसकी ad नहीं दिखेगी, ठीक है। So this is how it works। मैं आपको एक इमेज के बेसिस पे भी थोड़ा और दिखा देता हूँ कि how does it work and how some of the older articles have shown कि ad rank आपका CPC bid पे डिपेंड करता है, इसमें बाकी चीज़ें भी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए कि एडवर्टाइज़र 1, 2, 3, 4 है, मैक्सिमम बिड, क्वालिटी स्कोर, एड रैंक। अभी हमने क्वालिटी स्कोर के बारे में बात नहीं करी। क्वालिटी स्कोर इज़ अ मेजर ऑफ कि आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा है और आपके कीवर्ड्स कितने रेलिवेंट है, उन दोनों को मिला के उन्होंने क्वालिटी स्कोर बता दिया है, तो अभी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो लेट्स से आपका एडवर्टाइज़र 4 जो है वो मैक्सिमम बिड कर रहा है $8 के हिसाब से, उसकी एड रैंक 8 ही है, तो ठीक है, ही विल हैव द हाईएस्ट CPC ऑफ ऑल द 4 एडवर्टाइजर्स। उसके बाद आपका एडवर्टाइज़र तीसरा जिसका उसने बिड लगा रखी है ₹6, लेकिन उसकी एड रैंक 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए जो मिनिमम एड ऑप्शन जो था, मतलब जो मिनिमम अमाउंट बीट करने के लिए वो यहाँ पे था $4, तो यहाँ पे हाईएस्ट CPC मतलब $4 हो गई। तो उस केस में जो तीसरी पोजीशन है एडवर्टाइज़र 3, ही इज़ पेइंग 4.01, ठीक है, उससे बस जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही क्या कहते हैं वो पे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका एडवर्टाइज़र 2 है, जो 4 उसने बिड लगा रखी है, लेकिन उसका एड रैंक 16 है, तो वो 4 तो ऑब्वियसली नहीं पे करेगा क्योंकि नॉर्मल बिडिंग स्ट्रैटेजीज में उतना नहीं पे करता मैक्सिमम CPC इतना, तो ही विल जस्ट पे इनफ टू बीट द एड रैंक विच इज़ 3.01, ठीक है। सो बेसिकली उस हिसाब से आपकी एड रैंक के बेसिस पे आपकी कॉस्ट डिफाइन होगी कि जस्ट टू बीट दैट कंपटीशन आप कितना चार्ज करेंगे, एंड दिस इज़ हाउ योर एक्चुअल CPC इज कैलकुलेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्वालिटी स्कोर का एक मेट्रिक लेते थे लोग, एंड देन वी टॉक अबाउट कि हाँ क्वालिटी स्कोर के बेसिस पे आपकी एड रैंक आएगी, उसके बेसिस पे आपकी कैलकुलेशन होगी, बट दैट काइंड ऑफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द पिक्चर, क्योंकि क्वालिटी स्कोर को उन्होंने कंबाइन कर दिया लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस एड रेलेवेंसी एंड एड क्वालिटी एंड एक्सपेक्टेड CTR, उसके बेसिस पे क्वालिटी स्कोर को यू कैन से स्प्लिट कर दिया, लेकिन उसमें और सिग्नल्स एंड एट्रीब्यूट्स गूगल कंसिडर करता है। सो दैट्स हाउ द ऑप्शन इज़ देयर। अगर आपको इस वीडियो में कन्फ्यूजन है अभी भी और आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इस वीडियो को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके या इसको और टैबलर फॉर्मेट में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गूगल एड्स के बारे में भी हम काफ़ी इन डिटेल, काफ़ी इन डेप्थ और चीज़ें जानेंगे। थैंक यू।